हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डेथ वाले पार्टनर्स का टॉपिक विद एग्जांपल मैं आपको कवर कराऊंगी। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए कवर करा रही हूँ क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा डेथ वाले पार्टनर्स का अप टू डेट ऑफ डेथ, तो वो इस बार प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डेथ वाले पार्टनर के नाम से नहीं, बल्कि इस बार नया रेशो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये पिछले एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, कीजिए। कंसिस्टेंसी से मैंने हर एक टॉपिक को कवर कराया हुआ है, देखिए आप क्लासेस लास्ट वाली, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 68 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते ABC पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, बिल्डिंग, असेट साइड पे मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, डेटर, कैश एट बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है। ए डाई हो चुका है 1 अक्टूबर 2021 को। बी और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर जो रेशो रहेगा अब 7:5 रहेगा। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट, कहते क्या एग्रीमेंट किया गया है एग्जीक्यूटर और रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। गुडविल है जो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स, जो प्रीवियस 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं उसके बेस पे एवरेज करेंगे और 2.5 ईयर करके हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। पेटेंट है जिसका वैल्यूएशन 8,000 से हो चुके हैं, मशीनरी 28,000 से हो चुकी है और जो बिल्डिंग है वो 25,000 से हो चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं ईयर 21-22 के, वो हमारे पास गिवन है। कहता अक्रू, मतलब कि जो 21 और 22 का जो प्रॉफिट है वो अक्रू किया जाएगा सेम रेट से जो प्रीवियस ईयर में था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 10% से प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली, कहता हाफ अमाउंट को इमीडिएट पे कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटर को, और जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। प्रिपेयर करना है हमने, ए का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे 1 अक्टूबर 2021 का। अब जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया है उसी तरीके से हम एक एक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारे पास इस बार क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशो दोनों ही गिवन है, तो हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, A:2, B:C, तो ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो इनका हमें रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी है जो गिवन है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ओल्ड रेशो है जो कितना गिवन है 5:4:3 हमारे पास है जो ओल्ड रेशो गिवन है। अब इसमें से जो डाई हो चुका है पार्टनर, डाई पार्टनर है ए, तो यानी कि ए तो चला गया। अब उसके बाद जो न्यू रेशो रहता है बी और सी के बीच में वो रहता है 7:5। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम न्यू रेशो में से माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशो, जब हम न्यू रेशो में से माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशो, न्यू माइनस ओल्ड रेशो करने से क्या आता है हमारे पास गेनिंग रेशो आता है। अब जैसे हम कैलकुलेट करते हैं बी का शेयर हमारे पास 7/12 माइनस 4/12 करेंगे तो 3/12 आ जाएगा। ऐसे सी का 5/12 माइनस करेंगे 3/12, 16 आउट करके 2/12 आ जाएगा। अब जब हम इनका एलसीएम लेते हैं 3/12:2/12 करेंगे, 12 एलसीएम आने से 3:2 क्या आ जाएगा हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। इस तरीके से गेनिंग रेशो थी। अब हम कैलकुलेट करके चलते हैं गुडविल को, यानी कि गुडविल इस बार हमें खुद से कैलकुलेट करनी है एवरेज बेस पे। तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के लिए हमें डाटा गिवन है, डाटे में हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 19,000 से 19,000
और 15,000, 20,000 और 18,000। जब हम एवरेज करेंगे, 4 से डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 18,000 से। इसका टोटल करके डिवाइड कर दें 4 से तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो गुडविल है, गुडविल में एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो 18,000 आया, इसका 2.5 ईयर परचेज़ है। तो जब हम 2.5 ईयर परचेज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये 45,000, यानी कि 45,000 जो हमारे पास आया है ये पूरी फर्म का गुडविल का शेयर आ गया। लेकिन हमें किसका चाहिए होता है? डाई वाले पार्टनर का, यानी कि जो पार्टनर डाई हो चुका है उसका शेयर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि जो 45,000 है ये तो पूरी फर्म का है, 45,000 पूरी फर्म का है, तो यहाँ पे ए डाई हो रहा है, तो यहाँ से मैं ए का शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ, ए शेयर ऑफ गुडविल के नाम से, कि ए का कितना शेयर बनता है। अगर 45,000 पूरी फर्म का है तो ए का शेयर है जो 5/12 सोल आउट करेंगे तो हमारे पास 18,750 क्या हो गया? डाई पार्टनर यानी कि ए का शेयर आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते होते हैं गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया अभी ऊपर 3:2 में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट पे करना है इस बार अप टू डेट ऑफ डेथ का डाई पार्टनर को कितना बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम करंट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट है कितना, तो हमें एडजस्टमेंट में सी पॉइंट में बोला है कि जो प्रॉफिट है 21-22 का वो लास्ट ईयर का सेम ही है। हमने देखा कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो 18,000 से है, ये तो पूरे साल का हो गया 18,000। अब हम देखते हैं कि जो डाई पार्टनर है वो फर्म के अंदर कितना टाइम रह के गया है। तो यहाँ पे वो 1 अक्टूबर को डाई हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं ले सकते क्योंकि अक्टूबर 1 को डाई हो चुके हैं, तो 6 मंथ बनते हैं उसके। 6 मंथ है जो इस साल वो काम करके गया है, और जो उसका शेयर है वो 5/12 बनता है, तो 3750 क्या आ गया? प्रॉफिट का शेयर आ गया। ये किसका शेयर? जो डाई पार्टनर है। इससे पहले वाले सम में हमने क्या किया था, इसकी ट्रांजेक्शन जब की थी जर्नलाइज, तो हमने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू, जैसे यहाँ पे डाई पार्टनर ए है तो टू ए कैपिटल के नाम से। लेकिन इस बार बच्चों ये एंट्री नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस बार हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन है। जब क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन होता है तो याद रखना बच्चों कि ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डाई पार्टनर के नाम से ना आकर के फिर गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि अब हम गेनिंग पार्टनर जो बी और सी है उसको डेबिट करेंगे, डाई पार्टनर जो कि ए है टू ए कैपिटल क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी बच्चों। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती हूँ कि कुछ असेट्स और लायबिलिटी का क्या कर दिया गया है? रिवैल्यूएशन कर दिया गया है। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनमें जितने भी असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया है सब ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। कहते हैं पेटेंट है जो 8,000 से हो गया। बैलेंस शीट के अंदर हमने देखा पेटेंट हमारे पास वैल्यूएशन 11 से था, 11 से 8 हो गया, 3,000 से क्या हो चुकी है? इसकी डाउन जा चुकी है वैल्यू, तो 2 में पेटेंट के नाम से हम इसको दिखा देंगे। मशीनरी 28 की हो चुकी है, हमने देखा मशीनरी 30 की थी, 28 की हो गई है, 2,000 से मशीनरी क्या हो गई है? डाउन जा चुकी है, तो 2 में हम लिख देंगे मशीनरी क्योंकि असेट्स की वैल्यू डाउन चली गई। नेक्स्ट में बिल्डिंग 25 की हो गई है, बिल्डिंग 20 थी 25 की हो गई है, तो बढ़ गई है वैल्यू बिल्डिंग की, तो बाय में बिल्डिंग के नाम से आ जाएगी। कितने से बढ़ गई? 5,000 से। तो हमने देखा कि 5,000 तो बैलेंस क्या हो गया? टैली हो गया। इस बार रिवैल्यूएशन करने से ना ही तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ, तो ये इनफ है, यहीं तक समाप्त हो गया ये हमारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बना करके कि ए को कितना पेमेंट बनता है देना जब उसकी डेथ होती है। तो जब उसकी डाई हो जाता है वो ए, तो उसका कितना शेयर बनेगा जो उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा जो फर्म है उसको। तो अब हम देखते हैं ए का कैपिटल अकाउंट बना करके कि ए का कैपिटल अकाउंट बना कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट है जो पेमेंट बनेगा। तो सबसे पहले हम परफॉर्मा बनाते हैं इसका एज कैपिटल अकाउंट। तो परफॉर्मे में जितने भी कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी सब की सब यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि ए को कितना है जो पेमेंट करना बनता है फर्म द्वारा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस आता है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से जो बैलेंस शीट में हमें गिवन है 30,000 से। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है इसका।
जो अकाउंट बनता है डाई पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट का जो स्टार्टिंग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसके अंदर रिजर्व्स पड़े हैं, तो रिजर्व्स के अंदर भी ये डाई पार्टनर शेयर लेके जाएगा। 6000 जो टोटल रिजर्व हैं, इसका जो शेयर बनता है वो 5/12 बनता है। तो 5/12 जो हम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इसका शेयर 2500 से, यानी कि जो रिजर्व्स हैं 2500 से देने पड़ेंगे फर्म द्वारा डाई वाले पार्टनर को। रिजर्व्स के बाद हमारे पास आए थे गुडविल का शेयर, जो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी, तो हम उसकी एंट्री क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर जो BOC है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने कैलकुलेट किया था शेयर 18750 बनता था, तो इसमें बी का जो बनता है वो 3:5 हो जाएगा, क्योंकि 3:2 कैन का गेनिंग रेशियो है। 3:5 करेंगे जब हम इसका शेयर कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, तो गुडविल का अमाउंट हमें पता चल जाएगा, बी का पता चल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11250 से। ऐसे ही नेक्स्ट हम गेनी पार्टनर होता है जो सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते होते हैं, तो टोटल 18750 गुडविल है, तो उसमें 2/5 जब हम शेयर करेंगे इसका, तो 2/5 करके हमारे पास आ जाएगा 7500 शेयर किसका, सी का। क्योंकि गुडविल की हम एंट्री कैसे करते हैं, गेनी पार्टनर जैसे बी और सी हैं, बी और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, 2 में डाई पार्टनर, डाई यहाँ पे कौन है, हमारे पास ए है, तो 2 में ए कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। क्रेडिट था हमारे पास ए, तो ए की क्रेडिट साइड पे हमने बी और सी दोनों की पोस्टिंग है जो कर दी है। गुडविल के बाद हमारे पास आता है इस बार शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इस बार इसको गेनिंग रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो बीस कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो प्रॉफिट का शेयर हमने कैलकुलेट किया वो किया 3750 से, तो 3/5 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2250 रुपये से। तो ऐसे ही बी के पास सी भी गेनिंग पार्टनर है, तो बाई में सीज कैपिटल के अकाउंट के नाम से हम दिखाएंगे 3750। तो टोटल शेयर प्रॉफिट का था 2/5, क्योंकि 3:2 क्या थी, गेनिंग रेशो थी। जब हम 2/5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 रुपये। अब इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरेस्ट है जो वो भी पे किया गया कैपिटल के ऊपर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से वो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर है जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेके जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट है जो कितना बनेगा कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल थी कितनी, 30,000 कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस जो मैंने दिखाया 30,000। अब 10% की रेट से इंटरेस्ट लेगा वो, लेकिन इस साल उसने सिर्फ 6 महीने तक ये जो फर्म के अंदर रहा है, क्योंकि डेथ हो चुकी है उसकी 1 अक्टूबर को, तो 1500 क्या बन गया, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट बन गया। तो इस तरीके से ये सारे पैसे हैं जो उसको दिए जाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जो हमारे पास असेट साइड गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट साइड गिवन है, तो वो भी क्या किया जाएगा, इसका शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 में हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से दिखाएंगे। टोटल 12,000 पे हमारे पास असेट साइड गिवन थी, तो 5/12 इसका शेयर बनता है, तो इसका कितना बन जाएगा 5,000 रुपये। तो अब जितना भी यहाँ से टोटल करें क्रेडिट साइड का माइनस कर देंगे डेबिट साइड, तो हमारे पास बैलेंस बन जाएगा 51,500 रुपये, जो किसको पे करने पड़ेंगे, फर्म को, एग्जीक्यूटर को। तो एंट्री क्या आ जाएगी, टू एज एग्जीक्यूटर के नाम से। ये हमारे पास आई है इसकी बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये टोटल पैसा है जो 51,500 क्या करने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं 51,500 जो देने हैं, तो किस तरीके से उसको पेमेंट की गई है। हमें एडजस्टमेंट में साफ साफ बोला गया है कि हाफ़ तो इमीडिएट पे कर दी और हाफ़ क्या किया, बाद में पे किया है। तो अब हम ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जब हम ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो जो बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट से लिया वो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे बाय में एज कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, बैलेंस कैपिटल अकाउंट से। कितना निकाला था हमने, 51,500। इसमें से हाफ तो कहते हैं इमीडिएट पे कर दिया, इमीडिएट का मतलब बैंक दे दिया, यानी कि 25,750 क्या किया गया है, इमीडिएट पेमेंट की गई है एग्जीक्यूटर को। और जो हाफ बचते हैं, हाफ कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, उसके लोन अकाउंट में। तो 2 में एग्जीक्यूटर यानी कि ए के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 25,750 से। हाफ दे दिया गया और हाफ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था, इसलिए मैंने इसको करवाया क्योंकि इसमें इस बार हमारे पास जो न्यू रेशो थी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, तो इस कारण से क्या हुआ
कि हमें गेनिंग रेशियो में जो डाई पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इससे पहले वाले केस में मैंने जो आपको करवाया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री दिखाई थी। इस बार न्यू रेशियो गिवन था, तो इसी कारण से हमें गेनिंग रेशियो पहले कैलकुलेट करनी पड़ी, फिर गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके डाई पार्टनर को हमने क्रेडिट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दिखाया भी हुआ है। आई होप कि आपको आज का समझ में आया होगा। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।